माहिर मईशत शाहिद हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर दानिश की ही बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि हमने टारगेट्स बहुत अच्छे सेट किए हैं। मैं थोड़ा सा 2024 की बात करूँ शाहिद साहब कि एक वक्त था कि जब हम सब दो नारे सुनते थे, एक हम दिवालिया हो जाएंगे, दूसरा हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। इस सफ़र से लेके आज के दिन के जब हमारी जो आज का इंडेक्स है वो माशाल्लाह से लाख से ऊपर जा चुका है, सुबह में 1,15,000 की सतह पे वो पहुंचा हुआ था। तो हमने ये टर्नओवर किया है या फिर हमने छोटी छोटी इस्लाहात किए हैं? देयर इज़ मच टू डू राइट नाउ। नहीं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इस्लाहात। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी प्लीज गो ऑन। जी तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इस्लाहात हुई हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट है वो ये है कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से IMF के साथ जो है वो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी किया इनिशियली, और इसके बाद एक $7 बिलियन का EFF फैसिलिटी भी ली, और इसमें जो भी रिफॉर्म्स थे वो हमने जो है फॉलो किए। हमने एनर्जी के ऊपर जो है अच्छा खासा पेशरफ्त हमने करी। हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा हुआ करता था उसको हमने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमारा रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो पिछले 1.5 साल से स्टेबल है, और बल्कि रिजर्व्स जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम $12 बिलियन से ऊपर का हमारा रिजर्व हो गया है। 5 महीने का हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो $950 मिलियन का है। और मुझे याद है कि मई जून में जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब लोग एनालिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरे साल का $2.5-3 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। वो अब जो है वो रिवाइज डाउन हो गया है, अब वो $1 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और जो इकोनॉमिक जो हमारे टारगेट्स हैं और इकोनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव माशाल्लाह से चल रहे हैं। और इसमें आप रेमिटेंसेस की आप रफ्तार देखें, वो 35% का उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। हर महीने का $3 बिलियन का अब निकल रहा है। तो हम माशाल्लाह से हमारी डेट रीपेमेंट भी बड़ी सही जा रही है। तो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेशन जो है वो हमारी बहुत ही पॉजिटिव हुई है। और इसको ही आप देखें, फिक्स इनकम की यील्ड जो है वो बड़ी कम हो गई हैं। पहले हम 22, 23, 24% की यील्ड पे होते थे जब आप बात कर रहे हैं। अब जो है हमारी फिक्स इनकम यील्ड जो है वो 11, 11.5% हो गई है, और मुझे लगता है कि 2025 में इंशाल्लाह ये सिंगल डिजिट भी हो जाएगी। तो जाहिर है इसकी वजह से सारी लिक्विडिटी जो है वो इक्विटीज की तरफ आ गई है, और जिसका आप ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो 85% का गेन हो गया इस CY24 में, विच इज द हाईएस्ट गेन आफ्टर CY 2002। तो ये 112% का इंक्रीज हुआ था 2002 में। उसके बाद जो है सबसे ज्यादा गेन जो है वो मार्केट ने 2024 में किया। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जी। ये तो हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जिस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने ही यानी बोल्ड न्यूज़ ने मुख्तलिफ लोगों से बात की, ताजिरों से गुफ्तगू की, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे बात की, तो वो तो साल 2024 को अपने लिए काफ़ी मुश्किल, कठिन और तारीख का बदतरीन साल करार दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। गो के वो नंबरिंग अगर डिजिट्स के हवाले से बात करें तो वो ब्लैक एंड वाइट में तो सारा नंबर नीचे आया है, लेकिन उसके जो समरात हैं वो नहीं पहुँच पाए। इसके लिए आने वाले साल में क्या प्लान्स होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी? देखिए, जो हमारी जो इक्विटी मार्केट है ना वो थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग होती है। हमारी जो नंबर्स हैं वो हम पहले से फोरकास्ट करके उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जो आप जिन बिजनेस हजरात की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो मुश्किल और कठिन सूरत हाल थी। जाहिर है 22% का इंटरेस्ट रेट था, वो ग्रेजुअली वो नीचे आया है, और आज हम 13% पे हैं, और टाइबोर जो है वो तकरीबन 12% के करीब है। तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो आप 2025 में देखेंगी। आपका कुछ तो जो है ये आखिरी क्वार्टर जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा है उसमें अच्छा पॉजिटिव हो गया, और कुछ जो है वो जनवरी से लेके जून तक भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके इम्पैक्ट थोड़े से लैग टाइम के बाद आते हैं। तो डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट सेविंग होगी उनकी। उन्होंने, आप देखें ना कि जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऑटोज हो गए, इन सब की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 50% से नीचे है। टेक्सटाइल की 60-65% है, बाकी तीनों सेक्टर की यूटिलाइजेशन लेवल 50% से भी नीचे है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो रहा है तो इससे इनका पिकअप होगा। जब पिकअप होगा तो इनकी LSM ग्रोथ पॉजिटिव होना शुरू होगी, जो कि 0.9% अभी नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें जो है 0.6% नेगेटिव है, सॉरी। तो ये सारी चीजें टेक इनटू अकाउंट करने के बाद जो है
मेरे ख्याल से ये जो FY25 का पीरियड है और CY25 का पीरियड है, दोनों बहुत ही अच्छे जाएंगे और हमें लगता है कि ये इंशाल्लाह अर्निंग ग्रोथ भी होना शुरू होगी और मार्केट में थोड़ी री रेटिंग भी होगी। हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 10 साल का एवरेज 8.25 का रहा है, अभी भी हम 6.25 के करीब ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो बिजनेसमैन हैं उनके नंबर्स भी इंशाल्लाह CY25 में मुझे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा शाहिद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।